संभल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चालू है और आपको बता दें कि 2 दिन शेष है। नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो कल है। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने अपना नामांकन कराया, जिसमें जियाउर रहमान बर्क अपने साथी नेताओं के साथ में, जिसमें आपके बिलारी विधायक और असमोली विधायक पिंकी यादव भी मौजूद रहीं और भी बड़े नेता जो हैं वो संभल से चुनावी कार्यालय से एकत्रित होकर बेजोई पहुंचे। बेजोई में कलेक्ट्रेट पर पहुंचने पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद जिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी अच्छी संख्या में यहां से उत्तर प्रदेश में सीटें निकाली। देखिए क्या कहा जियाउर रहमान बर्क ने। कराए आज आपने संभल में, क्या तैयारी है? आज नॉमिनेशन कराया है और मुझे खुशी है नॉमिनेशन कराने के बाद में जो जनता का, सभी मुझे वर्ग का, समाज का, बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और वो इस चीज़ की गवाही है यकीनन कि इस बार हम समाजवादी पार्टी की सीट को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे कमर तोड़ महंगाई है जिससे जनता त्रस्त है पूरी तरह से, और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और थाने तहसील के अंदर लोगों के साथ में सम्मान, काम तो दूर की बात है, सम्मान भी उनका महफूज नहीं है, और किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा, अपना वो MSP या किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं तो उनको लाठी डंडे मिल रहे हैं, उनको हक दिलाने के लिए और इस देश से नफरत का माहौल ख़त्म करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर मैं चुनाव को लड़ रहा हूँ और यही मेन मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मुख्तसर जो खास मुद्दे हैं उनको मैंने आपके सामने। बीजेपी लगातार बोल रही है 400 पार जाएंगे। 400 पार अगर जाएंगे तो मैं तो फिर यही कहता हूँ कि फिर चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है, अपने आराम से वो बैठे हैं सरकार बनाने के, लेकिन लोगों को धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ये 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 हार का रास्ता इनको दिखाएगी। लेकर क्या कहेंगे? EVM को देखिए, पूरे उसमें खाली विपक्ष ही नहीं, तमाम लोग यही चाहते थे कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन ये सरकार हिटलरशाही सरकार है, हठधर्मी वाली, जो अपना 2-4 लोग जो तय कर लेते हैं उसी पे अमल करते हैं। लेकिन अगर ये करा रहे हैं तो फिर भी हम ये है कि हमें अपने सभी, खाली अपने लोकसभा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की सम्मानित तमाम से ये कहूँगा कि वो जब वोट डालते समय भी ध्यान करें कि जब उनका बटन दबाएं तो वोट सही जगह जा रहा है या नहीं, और वोट डालने के बाद में भी काउंटिंग तक हम सब लोग अपने EVM की रखवाली करने का काम करें। अच्छा, का चुनाव होगा, ये लगता है 10 को गड़बड़ हो सकती है। बीजेपी की सरकार होते हुए कुछ भी संभव है, इसलिए हम इस बार कोई इस टाइप की गड़बड़ होने नहीं देंगे। पूरी तरह से समाजवादी लोग मुस्तैद देंगे, पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन मुस्तैद रहेगा और इनको इस चीज़ में इस बार गड़बड़ी चीज़ें कामयाब होने नहीं देने का है। इस बार चुनाव पे पूरी तरह से पैनी नज़र रख कर हम लोग कराएंगे। संभल में कैसे माहौल रहेगा? संभल में माहौल तो इंशाल्लाह, देखिए मैं कोई घमंड में बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बार ये ऐतिहासिक जीत है और बीजेपी से जो हम जो चुनाव सेकंड नंबर पर बीजेपी रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जीत का अंतर बहुत बड़ा हमारा समाजवादी होगा। पहले चरण के चुनाव है 2019 में, जो 19 तारीख को होने जा रहा है। यकीनन मैं पहले तो सबसे पहले अपने सभी सम्मानित मतदाता जो इस पहले चरण में वोट डालने जा रहे हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को काटने के लिए, जो एक फिरका परस्त ताकत है और इस देश को पीछे करने में बहुत इनका रोल है, इसलिए अपने जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दें। और मुझे ये यकीन है कि इस बार जो पहले चरण की सीटों के अंदर जो है इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को डालने का। संभल की जनता को खास तौर से जब ये होगा तो मेरा खास मुद्दा जो रहेगा एजुकेशन का, हेल्थ का, जो इसमें जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं मशीनरी नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, और ये बात कई बार बैठकों में भी हम लोग उठाते रहे हैं। दादा मौका माननीय सांसद भगत साहब ने भी कई बार उठाया है। एक रेलवे का मुद्दा जो अहम है उसको भी पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो इंशाल्लाह उसकी हम बनवाने का काम करेंगे। लाइन का मुद्दा है, बहुत टाइम से आपके दादा भी नहीं सरकार, आप क्या करेंगे इसको जनता की मांग? 10 साल से तो बीजेपी भी है, बीजेपी वालों से भी तो आप सवाल करिए कि 10 साल से बीजेपी क्यों नहीं कर पाई। मैं वही कह रहा हूँ, 5 साल तो बीजेपी के भी सांसद यहाँ से रहे और 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपना नहीं करा अभी तक बनवाई। दादा मोहतरम सांसद है आप, मैं खाली हवाई बात नहीं कर रहा, चाहे तो इतिहास उठा कर देख सकते हैं, गूगल यूट्यूब पर सर्च करिए। जो भी बजट सत्र आया है उसमें पूरा प्रयास मजबूती से उठाने का काम किया है कि जो रेलवे लाइन यहाँ की बननी चाहिए वो उसको बनवाया जाए, लेकिन सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने अवॉइड किया। आने वाले समय के अंदर मैं इस बात को इंशाल्लाह जिम्मेदारी से कहता हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जो सपना लंबे समय से चला रहा है ये जल्द पूरा होगा। संभल में आपका ही कब्जा रहा है, संभल में आपका ही कब्जा रहा है, लेकिन जो विकास कार्य हैं जो पूरे नहीं हो, क्या वजह रही? संभल में कब्जा रहा है, लेकिन सरकार नहीं होने के कारण रेलवे लाइन का काम नहीं हो पाया। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये सपना भी पूरा हो जाएगा और बाकी जो बच्चे विकास कार्य हैं उनको प्राथमिकता पर कराने का काम किया जाएगा। बाकी समाजवादी की सरकार में जो विकास हुए हैं वो उससे आप लोग भी वाकिफ़ हैं, अगर आप चाहेंगे, क्योंकि समय कम है, मैं आप अभी भी कुछ बता सकता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूरी एक सूची भी दे दूँगा। बीजेपी ने जो गड्ढा मुक्ति की सरकार के लिए वादा किया था, आज 7 साल सरकार हो गए बने हुए, गड्ढा मुक्ति तो छोड़िए, गड्ढों के अंदर सड़कें बनी। शुक्रिया। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।